दोस्तों, आज दो अजीब बातें हुई। पहली बात तो ऐसी थी जैसी कभी हुई नहीं पहले। दूसरी बात ऐसी थी कि जैसी पहले होती रहती है मेरे साथ। पहली बात ये थी कि बहुत पुराने एक मित्र का फ़ोन आया मुझे और उन्होंने नॉर्मल जनरल हालचाल कुशल क्षेम पूछने के बाद कहा कि मेरी बेटी बात करना चाहती है। शायद मेरे कुछ वीडियो उन्होंने देखे हों या ना देखे हों, मुझे पता नहीं, मैंने पूछा भी नहीं। लेकिन उन्होंने फ़ोन अपनी बिटिया को दिया। उनकी बिटिया होगी कोई 12वीं क्लास में, और बिटिया के पास बहुत ज़्यादा और बहुत एग्रेसिव प्रश्न थे। तो उसने नमस्ते अंकल के अलावा एक भी जुमला और ना बोलकर सीधा प्रश्नों की बौछार कर दी। ऐसी बौछार कर दी कि मैं किस हाल में बैठा था, जिस हाल में जहाँ पे था, मेरे हाथ में चाय का प्याला था और मैंने उस प्याले को रखते रखते भी बात करनी जारी रखी। उसको उत्तर देने पड़े। अचानक जैसे मेरे सामने एक इम्तिहान का पेपर रख दिया गया हो और मुझे आंसर देने पड़े। होता ना, जैसे हम आजकल रामायण चल रही है टेलीविज़न पे, और हमारी पीढ़ी ने जब रामायण पहली बार देखी थी तो हमने उसके ऊपर, हम सभी ने 100% यकीन किया था। थोड़े बहुत सवाल थे भी अगर, तो वो सवाल ज़बान पे नहीं आए थे। लेकिन उस बच्ची ने मुझे हतप्रभ कर दिया। उसका सबसे पहला सवाल ये था कि ये रामायण किसने लिखी है। मुझे तुरंत, और वो सवाल पूछने की गति इतनी तेज़ थी कि मुझे फटाफट जवाब देना पड़ा, जैसे फटाफट रैपिड फायर होता है। उसका स्पीड ही ऐसी थी, उसकी पेशकश ही ऐसी थी कि मुझे जल्दी होना पड़ा। तो मुझे कहना पड़ा कि रामायण 17-18 लोगों ने लिखी है। कंब रामायण अलग है, तुलसीदास अलग है, वाल्मीकि अलग है, कई, और साउथ इंडिया में बहुत सारे हैं। फिर एक उर्दू के शायर ने भी, चकबस्त जिनका नाम है, उन्होंने भी रामायण का अनुवाद उर्दू में किया है। तो मुझे उसे कहना पड़ा कि इसके बहुत सारे राइटर्स हैं। फिर उसका अगला सवाल था कि हम पहले तो ये बताइए कि भगवान जी कहाँ होते हैं, भगवान जी हैं कि नहीं हैं, किसी ने देखा उनको। मैं एकदम, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मुझसे किसी इतनी छोटी उम्र के बालक ने ये सवाल किया हो। बड़े लोगों के साथ, अपने हम उम्रों के साथ, कुछ और छोटे बच्चों के साथ, जवान लोगों के साथ चर्चाएं चलती हैं कभी कभार, लेकिन ये एक विलक्षण बात थी कि 16 साल की बच्ची ने ऐसा सवाल रख दिया एकदम। फिर मुझे उसको बताना पड़ा, और एक सवाल का उत्तर मैं पूरा करूं उससे पहले ऑलमोस्ट उससे पहले ही उसका दूसरा सवाल तैयार था, और वो बहुत जल्दी में थी। और पहला तो मुझे बहुत अच्छा ये एहसास भी हुआ कि ये उसके माता पिता की तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने बच्चे को सवाल पूछने का मौका तो दिया है, बच्चे को इस लायक तो छोड़ा है कि वो सवाल कर सके। आम तौर पे हमारे परिवारों में, हमारे परिवेश के, हमारे समाज के घरों में जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा दबाते हैं, जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा सप्रेस करते हैं, वो होते हैं बच्चों के सवाल। क्योंकि जब हमारे पास ही जवाब नहीं तो हम देंगे क्या। तो ऑब्वियसली हमें बच्चे को डांट डपट के बिठाना पड़ता है। तो मैं फटाफट उसके उत्तर देने की कोशिश करता गया। तो फिर ये, अच्छा अंकल, ये इतनी टेक्नोलॉजी बताते हैं, इतने हथियार थे, इतने उड़ने वाले जहाज़ थे, तो ये अब कहाँ हैं। तब मैं कहूँ, फिर मुझे कहना पड़ा कि इस तरह की टेक्नोलॉजी, जैसे आप आज हवाई जहाज़ देखते हैं, हो सकता है उस तरह की टेक्नोलॉजी पहले भी रही हो। कैसे रही हो अंकल। फिर मैंने कहा कि डायनासोर तो आपने देखे हैं, डायनासोर तो प्रूव हो चुके हैं, साइंटिफिकली दे आर प्रूवन दैट देयर एग्जिस्टेंस वाज देयर ऑन अर्थ। उनके फॉसिल मिले हैं, उनकी जीवाश्म मिले हैं, उनकी हड्डियां, पूरे ढांचे मिले हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी बड़े उड़ने वाले पक्षी के ऊपर बैठकर चलते हों, रावण के पास जो विमान था। ये भी हो सकता है कि गरुड़ जितने बड़े पंछी
अगर 10 पंछी मिल जाएं तो एक रथ को भी उड़ा सकते हैं, रथ को लेके उड़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो मैंने पूरी कोशिश की कि उसको आंसर देने की। फिर नहीं अंकल, आपके तो सवाल ही, आपके तो उत्तर सेम ही आ रहा है उत्तर। मैं उससे बार बार कहूँ कि जो दोहे लिखे गए हैं, चौपाइयाँ लिखी गई हैं तुलसीदास जी ने और बाकी रामायण के रचनाकारों ने, उनको अपने किसी ईश्वर से प्रेम था। और जब आदमी प्रेम में, मैंने मिसाल दी उसको कि जैसे आपके पिताजी कह सकते हैं कि मेरे बच्चे चांद जैसे प्यारे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चांद ही हो। चांद में तो देखो ना कितने दाग होते हैं, आपके पास तो कोई दाग नहीं। तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप चांद हो, इसका मतलब ये कि आप चांद जैसे प्यारे हो। वो अपने भावनाओं की वजह से, अपने प्रेम की वजह से आपसे ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ उसको थोड़ा सा समझ आना शुरू हुआ। फिर मैंने उसे कहा कि ये जो कवि लोग हैं, संस्कृत में ऋषि और कवि पर्यायवाची हैं। मैंने सिनोनिम वर्ड यूज़ किया था क्योंकि वो इंग्लिश, अच्छे बड़े इंग्लिश स्कूल में पढ़ती है और उसको सिनोनिम्स का मतलब मालूम था, समानार्थक शब्द। तो मैंने उससे बताया कि संस्कृत में ऋषि और कवि ये दोनों सिनोनिम्स हैं, मतलब पर्यायवाची हैं, समानार्थक शब्द हैं। और जिन ऋषियों ने ये रामायण वगैरह लिखी हैं वो कवि भी थे। और जो कवि होते हैं वो बहुत कल्पनाशील होते हैं। वो अपने ईश्वर की तारीफ करने के लिए, उसको महिमा मंडित करने के लिए बहुत कुछ कह सकते हैं, जो हो या ना हो इस डिबेट में आप जा ही नहीं सकते। नहीं अंकल, कैसे नहीं जा सकते, कहीं तो लिखा गया होगा। फिर मुझे उसको बताना पड़ा कि मान लो आपके मोहल्ले में 2 गली छोड़ के आपके घर के पास 2 दिन पहले चोरी की घटना हो गई है और आपने मौके पे जाके 10 लोगों से सवाल किया जो उसी मोहल्ले के हैं कि चोरी का सामान क्या क्या गया, कितने चोर थे, कितने बजे चोरी हुई, कैसे कैसे घटनाक्रम हुआ। तो आप हैरान हो जाएंगे कि 10 में से 10 लोगों का जवाब अलग अलग होगा। यहाँ पे उसको बात थोड़ी और समझ आई, उसको और जमी। मैंने कहा कि अगर हम 2 दिन पहले की घटना का ही पक्का सटीक ब्यौरा नहीं दे सकते तो हम 8000 साल या 5000 साल पहले की घटना के बारे में बात भी कैसे कर सकते हैं। अच्छा अंकल, ये संसार बना कैसे, ये भगवान जी ने बनाया, ये बन कैसे गया। तब भी मुझे उसको यही कहना पड़ा कि बिग बैंग थ्योरी से लेकर यूनिवर्स के एक्सपेंशन की थ्योरी से लेकर बहुत सारी थ्योरीज हैं जो सारे अनुमान हैं। लाखों साल, करोड़ों साल पहले यूनिवर्स कैसे बना होगा, बना भी होगा या क्या हुआ होगा, किसको मालूम है। तब मुझे उसको कहना पड़ा, बेटा कभी कभी प्रश्न भी गलत हो सकते हैं। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया, आपने देखा कि ये तो सवाल, एक सवाल ऐसा है जो गलत है, उस सवाल की इबारत ही गलत है। तो आप एग्जामिनर को बुला के कहते हैं ना कि टीचर ये सवाल ठीक नहीं है। तो ऐसे ही आपका ये सवाल होना ही नहीं चाहिए। किसी भी व्यक्ति से आप ये कैसे कह सकते हैं जो आज की दौर में 44 साल जिया है, उसको आप 5000 साल पुरानी बात कैसे पूछ सकते हैं। लेकिन फिर भी ये बात बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही सुंदर घटना लगी कि मेरे मित्र ने उस बच्चे को कम से कम इतनी आज़ादी तो दी कि वो अपने सवाल पूछ सके। फिर मुझे अंत में उसको ये कहना पड़ा कि आप इन सवालों के साथ जीना सीखो। दुनिया के महंगे से महंगे सवाल ऐसे हैं जिनके उत्तर स्पष्ट नहीं हुए हैं। अब मैं बच्चे को तो नहीं बता सकता था कि मेरे वीडियोस जो आजकल चल रहे हैं, कॉमन सेंस का बिंदु 1 क्या है, बिंदु 2 क्या है, संसार के सबसे बड़े सरप्राइज में, मैं इसको नहीं ले गया, है ना। वैसे देखा जाए तो ये बड़े से बड़ा प्रश्न है, प्रश्नों से बड़ा प्रश्न है कि मैं इस मनुष्य रूप में आया तो कैसे आया, कौन सी एलिजिबिलिटी, कौन सा कारनामा, कौन सी अचीवमेंट, क्या मैंने ऐसा कर दिया कि मुझे ये मिल गया। यही सवाल काफ़ी आदमी को हैरान तरीन करने के लिए। तो खैर, फिर वो टाइम भी कम था और शाम को क्लास का वक्त भी हो रहा था, ज़ूम मीटिंग, मैं क्लास की जगह इसको मीटिंग कहना पसंद करता हूँ।
फिर भी मैंने उसको कहा कि मैं उन्हीं सवालों का जवाब दे सकता हूँ। अच्छा, फिर उसने कहा कि अच्छा अंकल, आप भगवान में मानते हो? मैंने कहा मैं ये मानता हूँ कि जो भी है वो भगवान है। आपके घर के स्टोर में एक वेस्ट मटेरियल पड़ा है, वो भी भगवान है। वो जब काम का था तब भी भगवान था, काम का नहीं है तब भी भगवान है। नहीं अंकल, ये कैसे कह रहे हैं आप, ऐसे थोड़ी होता है। एक दो और उसके तर्क थे जो मुझे अब याद नहीं है, लेकिन चलो ये घटना मुझे बहुत अच्छी लगी। ईश्वर करे मुझे रोज़ ऐसे बच्चों के फ़ोन आए, रोज़ ऐसे बालकों के, युवाओं के फ़ोन आए, और मैं अपने मित्र से बात करके, अगर उसकी इजाज़त होगी तो मैं उसका नाम भी सबको बताना चाहूँगा। दूसरी घटना मित्रों इसी से जुड़ी हुई थी। आजकल रामायण देखते हैं और मेरे बच्चों को बड़े सवाल होते हैं उनके कि ये तीर कैसे चल रहे हैं, ये रथ कैसे चल रहे हैं, ये किस तरह से हो रहा है, समंदर पे ब्रिज कैसे बन गया, बहुत सारा कुछ होता है। लंका पूरी सोने की कैसे बन सकती है, जल गई थी तो दोबारा रिस्टोर कैसे हो सकती है। बहुत सारे रहस्यमय उनके सवाल, और वाकई इन रहस्यों का जवाब किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि ये कल्पना भी हो सकती है, कल्पना में, और इसके बारे में कुछ भी ठीक नहीं कहा जा सकता। तो खैर, दूसरी घटना मैं आपको बताता हूँ। दूसरी घटना मेरे सामने एक बहुत शानदार गज़ल आ गई अभी थोड़ी देर पहले पढ़ते पढ़ते। मुझे इस छोटी बच्ची के जो सवाल थे उन्होंने मुझे इस गज़ल से जोड़ दिया। अचानक आज ही उस बच्ची का शाम को सवाल आया, फ़ोन आया, उसने मेरे ऊपर सवालों की बौछार की और शाम को ही मेरे सामने एक गज़ल आ गई। तो मैं उस गज़ल के ऊपर कुछ बोलना चाह रहा था। उस गज़ल का लिखने वाले का मीनिंग शायद कुछ और रहा हो, लेकिन मेरा जो मीनिंग है वो मैं बोलना चाहता हूँ। गज़ल यूँ थी कि जान से इश्क और जहां से गुरेज, जान से इश्क और जहां से गुरेज, दोस्तों ने किया कहाँ से गुरेज। माने अपने आप से इश्क, अपने मन से, अपनी आत्मा से इश्क, अपने स्वार्थ से इश्क, और जहाँ से गुरेज। गुरेज को आप परहेज़ का बराबर मान सकते हैं। ये जो लफ्ज़ है उर्दू का, परहेज़ जैसा मीनिंग है इसका। जान से इश्क और जहाँ से गुरेज, दोस्तों ने किया कहाँ से गुरेज। हमने अपने आप से, अपने ऊपर पूरा फोकस रखते हैं हम जीवन भर कि मैं अपने मन की कर लूँ, अपनी आत्मा को पालूँ, और जो इस मन और आत्मा की सहायता के लिए रचा हुआ जहान है, मैं उसके ऊपर गौर ही नहीं करता हूँ। मुझे भूल ही जाता है कि ये पौधे, पहाड़, हवा, ये झींगुर, जो भी कुछ रचा गया है, ये मुझे एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस तक पहुंचाने के लिए ही रचा गया है और उसमें मददगार हो सकता है। मगर मैं तो यही सीख लेता हूँ बचपन से, अपनी स्टडीज़, अपने मार्क्स, अपनी कहानी, अपने रिश्ते, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी शादी, अपने बच्चे, अपना पॉकेट, अपना बटुआ, अपनी साइकिल, फिर अपना स्कूटर, फिर अपनी कार, अपना मकान। कभी नहीं किराए के मकान पे रह रहे हो, ये तो बड़ी गलत बात है। आपने मकान ही नहीं बनाया, अपना क्यों नहीं बनाया, अपना। अब तो बैंक ने भी इस भावना को पकड़ लिया है जो माएँ अपने बच्चों को सिखाती हैं। HDFC बैंक की ऐड आती है, अपनी जगह बनाओ, और ये कोई बैंक या कोई ऐड नहीं बताता कि अगर अपनी जगह बनाते बनाते ही आदमी पूरा हो गया, जल्दी चला गया, फिर उस जगह का क्या करेंगे आप। तो जान से इश्क और जहां से गुरेज, दोस्तों ने किया कहाँ से गुरेज। दोस्तों ने कुछ छोड़ा ही नहीं, किसी चीज़ से गुरेज नहीं किया। जान से इश्क
और जहाँ से गुरेज, जहाँ से बचते रहे, जो हमें गहरे से गहरे अनुभव हो सकते थे। मैं दो बातों को बहुत बहुमूल्य मानूंगा इस जीवन में। एक तो उन लम्हों को बहुत बहुमूल्य मानूंगा जब हम बहुत परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। दूसरा, मैं उन लम्हों को बहुत बहुमूल्य मानूंगा जिसमें हम बहुत ज़्यादा धन्य हो गए, धन्यता का एहसास हो गया। ये दो ही लम्हे काम के हैं, ये दो ही वक्त काम के हैं। यानी जिन लम्हों में हम गहरे से गहरे दुख में, अवसाद में, कष्ट में गिरे हुए पड़े रहते हैं, उसमें से ही कुछ फिर मंथन होके हीरा मोती कुछ अच्छा, सुंदर, शानदार निकल के आता है। ये सभी की ज़िंदगी में एग्जाम्पल्स बिखरे हुए हैं। दूसरे लम्हे काम के हैं जब हम धन्यता को महसूस करते हैं, जब हमें कुछ ऐसा मिल जाता है, चाहे वो बाहर का संसार हो, चाहे अंदर के संसार का कुछ मिल गया, चाहे कोई मनमर्जी का अनुभव मिल गया, मनमर्जी की कोई अचीवमेंट मिल गई, या भीतर की कोई ऐसा सुख का, आनंद का, भीतर का झरना चल पड़ा, भीतर का आनंद आ गया। ये दो तरह के ही लम्हे मेरी नज़र में सबसे बेशकीमती लम्हे हैं। जान से इश्क और जहां से गुरेज, तो ये जो दो तरह के लम्हे हैं, सबसे बुरे दुख वाले और सबसे अच्छे धन्यता वाले, इन दोनों को लाने में संसार की हर वस्तु काम में आ सकती है। ये संसार इसलिए नहीं बना है कि इससे बच बचा के बचते बचाते चला जाए, और बचते बचाते चले जाने वाले बहुत पछताते हुए गए हैं संसार से। मैंने अपने कॉमन सेंस के बिंदु 2 में, सेकंड पॉइंट में ये बोला भी है कि जब लोग संसार से जा रहे थे उस सर्वे में, तो उनके 5 टॉप मोस्ट कॉमन रिग्रेट्स, पछतावे क्या थे। तो जान से इश्क, जहां से गुरेज, दोस्तों ने किया कहां से गुरेज। मतलब दोस्तों ने इस बात से भी गुरेज नहीं किया कि सिर्फ जान तक सीमित रहे। हो सकता है शायर ने इसको ऐसे लिखा हो, ये सोच के लिखा हो कि अपनी जान से, अपनी महबूबा से इश्क और सारी दुनिया से गुरेज। मैं यहाँ महबूबा अपने मन को और अपनी आत्मा को समझता हूँ, और सारे जहान का मतलब पूरी कायनात को, पूरी सृष्टि को समझता हूँ। पूरी ही सृष्टि उपयोग करने के लायक है, गुरेज करने के लायक नहीं है। जान से इश्क और जहां से गुरेज, दोस्तों ने किया कहां से गुरेज। इब्तिदा की तेरे कसीदे की, आपने सुना है ना किसी की शान में कसीदे पढ़ना। इब्तिदा, शुरुआत। इब्तिदा की तेरे कसीदे की, अब ये मुश्किल करूं कहां से गुरेज। इब्तिदा की तेरे कसीदे की, अब ये मुश्किल करूं कहां से गुरेज। मैं वहाँ हूँ जहाँ जहाँ तुम हो, तुम करोगे कहाँ कहाँ से गुरेज। जान से इश्क और जहाँ से गुरेज, दोस्तों ने किया कहाँ से गुरेज। इब्तिदा की तेरे कसीदे की, अब ये मुश्किल करूं कहाँ से गुरेज। हे कुदरत, हे परम शक्ति, तेरे बारे में कसीदा लिखने बैठ भी जाऊं, शुरुआत कर भी लूं, और ये एक सच्चे मानव की, सच्चे आदमी की, सच्चे दिल की पहचान है कि उसको समझ ही नहीं आएगा कि मैं कसीदा लिखने बैठ गया हूँ, अब मैं इसमें सिर्फ अच्छी अच्छी बातें चूज़ कर लूँ क्या। इब्तिदा की तेरे कसीदे की, अब ये मुश्किल करूं कहाँ से गुरेज। कौन सा पहलू तेरा ए कुदरत, ए कायनात, मैं कौन सा पहलू तेरा छोड़ दूं, कौन सा पहलू अपने कसीदे में शामिल रख लूं, मुझे समझ नहीं आता।
मैं ये समझने में नाकामयाब हूँ, कासिर हूँ समझने से कि कौन सा हिस्सा है तेरे कसीदे का, तेरी शान का, तेरी शानदार बात का, जिससे मैं गुरेज कर जाऊँ, परहेज़ कर जाऊँ। तो मैं इस दूसरे शेर का भावार्थ ये लेता हूँ कि जब हम कायनात के बारे में कहानी लिखने बैठें, हर आदमी मौत से पहले अपनी एक बायोग्राफी लिख के जाए, अपना अच्छा बुरा, सीखा ना सीखा लिख के जाए, अपना पूरा अनुभव साझा करके जाए, ताकि बाकी लोग जो संसार के होटल में अभी भी रह रहे हैं, जिनको भी चेकआउट का आदेश नहीं आया है, वो कम से कम उसको देख के समझ पा सकें कि हाँ, क्या सही करना था और क्या नहीं करना था। इब्तिदा की तेरे कसीदे की, अब ये मुश्किल करूं कहाँ से गुरेज। मैं वहाँ हूँ जहाँ जहाँ तुम हो, तुम करोगे कहाँ कहाँ से गुरेज। हमारे शास्त्रों में भरा पड़ा है, ईश्वर कण कण में विद्यमान है। हमारे शास्त्रों में बड़े बड़े उदाहरण हैं, हर तरह का उदाहरण भरा हुआ है, अच्छा भी बुरा भी, दिस वाला उदाहरण भी और दैट वाला भी। हमारे शास्त्रों में उदाहरण भरे पड़े हैं कि पुराने वक्तों में अगर कोई शूद्र वेदों के वचन को, वेदों के पाठ को सुन भी ले, तो उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल देते थे। सीसा माने लेड। उसको ये सज़ा मिलती थी। और इसके भी उदाहरण है कि शूद्र व्यक्ति ने महान ग्रंथ रामायण लिखा है, शूद्राणी के हाथ से बेर खाए हैं भगवान ने। तो हर तरह की मिसालें लिखी पड़ी हैं। मैं वहाँ हूँ जहाँ जहाँ तुम हो, तुम जो भी सोच सकते हो, कुदरत वहाँ मौजूद है। आप कैसे ये कर लोगे, जिसको मेरे एक दोस्त ने सेलेक्टिव लिसनिंग बोला था कुछ दिन पहले, तुम कैसे ये कर लोगे कि अपनी चॉइस की चीज़ें जो परमात्मा ने बिखराई हैं चारों तरफ, अच्छी बुरी, ऊंची नीची, काली सफ़ेद, जो भी उसने बिखरा दिया है, हम उसमें से अगर चुनाव करते हैं कि नहीं मुझे तो सिर्फ ये 4 चीज़ें चाहिए, तो क्या हम परम जजों के जज का फैसला मान रहे हैं क्या? जो परम सुप्रीम कोर्टों का सुप्रीम कोर्ट है, हम उसको क्वेश्चन उठा रहे हैं कि नहीं ये मत देना ईश्वर, देखना ये थोड़ा कम कर देना प्लीज़। जैसे आपने देखा है वो सतनाजा आता है, सतनाजा 7 अनाज होते हैं, उसमें पंसारी से तुलवाओ तो आप ये बता सकते हैं कि इसमें कौन सा अनाज ज़्यादा डालना है, जौ ज़्यादा डालने हैं कि चावल ज़्यादा डालने हैं कि गेहूँ कम डालना है। लेकिन ये जीवन का सतनाजा ऐसा नहीं है। ये 7 अनाजों का मिश्रण है या 7 करोड़ अनाजों का मिश्रण है, ये कहना भी मुश्किल है। इसमें आप चॉइस तो कर ही नहीं सकते। तो हम इसमें चॉइस पकड़ते हैं और कुदरत कहती है मैं वहाँ हूँ जहाँ जहाँ तुम हो, तुम करोगे कहाँ से गुरेज, तुम करोगे कहाँ से गुरेज। और आखिरी शेर मित्रों गज़ल का था, कर गया तेरे मेरे किस्से में, कर गया तेरे मेरे किस्से में, दास्तां गो यहाँ वहाँ से गुरेज। दास्तां गो, दास्तां कहने वाला, गज़ल गो, गज़ल कहने वाला, कानून गो, कानून कहने वाला। कर गया तेरे मेरे किस्से में, दास्तां गो यहाँ वहाँ से गुरेज। जान से इश्क और जहाँ से गुरेज, दोस्तों ने किया कहाँ से गुरेज। इब्तिदा की तेरे कसीदे की, अब ये मुश्किल करूँ कहाँ से गुरेज। मैं वहाँ हूँ जहाँ जहाँ तुम हो, तुम करोगे कहाँ से गुरेज। कर गया मेरे तेरे किस्से में,
कर गया मेरे तेरे किस्से में दास्तां गो यहाँ वहाँ से गुरेज। तो अगर मैं दास्तान लिखने बैठता हूँ तो ये मुझे कोई हक नहीं कि मैं यहाँ वहाँ से काट छाँट करूँ, यहाँ वहाँ से गुरेज करके अपनी चॉइस के कलर तो डाल लूँ, जो मुझे कलर पसंद नहीं मैं छोड़ दूँ। मैं ऐसा कर ही कैसे सकता हूँ कि मैं कहूँ कि चित्रकार कोई है उससे तो मुझे प्यार है लेकिन उसके चित्रों से प्यार नहीं। ये कैसे मैं कर सकता हूँ? कर गया तेरे मेरे किस्से में दास्तां गो यहाँ वहाँ से गुरेज। जान से इश्क और जहाँ से गुरेज, दोस्तों ने किया कहाँ से गुरेज। तो ये गज़ल का मैंने अपनी तरीके से भावार्थ मुझे जो समझ आया वो मैंने कहना चाहा। मन की बात थी, रात को वॉक करते वक्त सोचा आजकल ये सुविधा मोबाइलों में मिली हुई है कि आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और भेज भी सकते हैं, वरना पुराने ज़माने में तो टेप अरेंजमेंट करना पड़ता था। तो ये बहुत आसान है और किसी को पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो भी ठीक है। तो रात को ख़ास तौर पे मुझे इस तरह के मामले सूझते हैं, इस तरह के मामलों पे मेरा ख्याल बहुत होता है। और आज तो बहुत शानदार बात थी, मैंने 2 घटनाएं आपसे बताई। एक तो हैरानीजनक वो बिटिया के सवाल मेरे को अभी भी मुझे मौजूद हैं, वो सवाल मेरे पास। वो जब बड़ी हो जाएगी शायद मैं उससे कभी बात कर पाया, या दोबारा बात तो होगी ज़रूर। तो मैंने उसके पिता से कहा है कि काफ़ी हद तक मैंने आज उसको रिज़ॉल्व दिया है किसी सवालों का, काफ़ी हद तक। तो बाकी इसके बाद भी बात होती रहेगी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फिर तारीफ़ करूँगा उसके पेरेंट्स की, जिन्होंने बिटिया को इस लायक तो रखा है कि वो सवाल पूछ सके, और वो अनजान आदमी से जिससे वो पहली बार बात कर रही है। और उसके फादर ने उसको इतना कहा है कि देखिए मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहे क्वेश्चन, मेरा दिमाग मत खाना ज़्यादा, ये अंकल हैं इनको फ़ोन मिला रहा हूँ, इनसे जो मर्ज़ी पूछ लेना। तो ये मेरा भी धन्य भाग है कि मुझे इस लायक समझा गया। और वो बच्चा बहुत बड़ा है, वो बच्ची बहुत महान है, उस बहुत लकी है, बहुत खुशकिस्मत बच्चा है जिसको ये इजाज़त है कि आप ये बौछार कर दो सवालों की। कोई बात नहीं, शानदार। जान से इश्क जहाँ से गुरेज, दोस्तों ने किया कहाँ से गुरेज। मैं वहाँ हूँ जहाँ जहाँ तुम हो, तुम करोगे कहाँ कहाँ से गुरेज। इसी के साथ समाप्ति चाहता हूँ। सुनने का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।